अगर आप भी रोज़ रोज़ के काम से परेशान हो गई हैं तो एक बार इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके किचन और घर के काम को बहुत ही आसान और बेहतर बनाने के साथ साथ टाइम और पैसे की बचत भी कराएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टिप हमारा इस गैस चूल्हे से लेकर है। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है। गैस पर रखेंगे एक छोटा सा बर्तन, इसके अंदर डालेंगे आधा गिलास पानी। पानी को गर्म होने देंगे। जब हल्का सा पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे एक छोटा सा कटोरी, स्टील का या कांच का कोई भी कटोरी आप ले सकती हैं। अब लेंगे हम वैसलीन। तो आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर वैसलीन लिया है। वैसलीन जो रहता है ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है और सर्दी के दिनों में तो इसे हर कोई यूज करता है। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच से भी कम लिपस्टिक। जो फेवरेट आपका लिपस्टिक है, जो कलर अच्छा लगता है आपको, वही वाला लिपस्टिक ले लीजिए और इसके अंदर आपको डाल देना है। फिर इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है और ये गर्म पानी में होने की वजह से मेल्ट भी होते जाएगा, मगर वैसलीन जल्दी मेल्ट होगा और लिपस्टिक को थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगी दोनों चीज़ें एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने दो चीज़ें डाली हैं। और यहाँ पर आप देख सकती हैं पूरा वैसलीन जो है ना वो लिपस्टिक के कलर का हो गया है। जब इस तरीके से एकदम ये मेल्ट हो जाएगा, जैसे पानी रहता है वैसा हो जाएगा, तो आप इसे निकाल लीजिए और तुरंत ये वाला प्रोसेस करिए। यानी इसे तुरंत आपको एक कांच के बॉटल में भर लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही बनाया है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है बना के, इसके लिए। अब पूरा हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही खुला रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आप इस तरीके से इसे लिप बाम की तरह यूज कर सकती हैं। आपका जो लिप है वो एकदम अच्छे से मॉइस्चराइज भी रहेगा और हल्का सा कलर भी देगा। तो इसे लड़कियां भी यूज कर सकती हैं और अगर आप मैरिज हैं तो आप इसे लगा सकती हैं। अगर आपको डार्क लिपस्टिक नहीं पसंद है तो आप उस केस में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक कटोरी में पानी। अब पानी के अंदर डालेंगे थोड़ा सा शहद यानी हनी। शहद हम अपने किचन में हमेशा रखते हैं और ये आयुर्वेद के हिसाब से इसे हम बहुत ही चीज़ों में मिक्स करके लेते भी हैं। जैसे कि सर्दी खांसी है तो अदरक के रस में डाल कर लेते हैं। बच्चों को भी ये हम देते हैं, ज़्यादातर दूध में भी डाल कर देते हैं, या फिर बच्चों को रोटी वगैरह खाना रहता है कुछ मीठा से तो आप इससे भी दे सकती हैं, ब्रेड में लगा कर दे सकती हैं। तो शहद प्योर है कि नहीं इसका टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। तो इस तरीके से आप पानी में डालकर देखिए। अगर शहद नहीं घुल रहा है तो समझ लीजिए कि ये प्योर है। अगर ये तुरंत घुल जाता है तो ये मिलावट वाला शहद है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं काफ़ी टाइम हो गया मगर ये नहीं घुल रहा है, यानी ये प्योर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगला टिप मेरा इस काले पॉलीथीन से लेकर है। फ्रेंड, जो काला पॉलीथीन रहता है ना, इसे हम फेंक देते हैं, कुछ यूज़ तो नहीं करते हैं, मगर इससे आपको एक बढ़िया सा फ़ायदा होने वाला है। बस इसके अंदर आप थोड़े से न्यूज़पेपर या फटे हुए प्लास्टिक वगैरह इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से गांठ लगा दीजिए, इसकी पोटली तैयार कर लीजिए इस तरीके से। घर में बालकनी रहता है तो आपने देखा होगा कि कबूतर ज़रूर आते हैं और इतना गंदा कर देते हैं, कभी कभी तो घोंसला भी बना लेते हैं। तो ये नहीं आए घर में, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ना उनको लगता है कि कौवा है। अगर जहाँ कौवा रहता है ना वहाँ पर कबूतर नहीं आते हैं। तो अगर इस तरीके से आप अपने ग्रिल में इसे लगा देंगे तो उन्हें लगता है कि कौवा है, तो आपके ग्रिल में, आपके बालकनी में नहीं आएंगे कबूतर। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा मिक्सर ग्राइंडर को लेकर है, जो हर किचन में रहता है। फ्रेंड, इसे अगर ऐसे ही रख देते हैं तो इसका वायर खुल के इस तरीके से बिखर जाता है, देखने में बहुत ही मैसी लगता है। तो इसे अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगी ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। इसका जो प्लग है इसके अंदर इस तरीके से फंसा के रखेंगी ना तो ये जो वायर है इसका बिल्कुल भी इधर उधर फैलेगा नहीं।
या फिर आपका कोई टूटा हुआ क्लचर है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो आप इस तरीके से क्लचर को भी इस्तेमाल कर सकती हैं मिक्सर ग्राइंडर में। इससे भी आपका मिक्सर ग्राइंडर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा यहाँ पर चूड़ी को लेकर है। इस तरीके की चूड़ियाँ लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारी चूड़ियाँ कच्ची रहती हैं ना, तो जब हम इसे पहनते हैं तो ये बार बार टूट जाती हैं। थोड़ा सा भी इनको लगता है तुरंत टूट जाती हैं। तो इसे थोड़ा सा मजबूती देने के लिए आप ये वाला प्रोसेस ज़रूर करिए। यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर, यानी कोई भी पेपर ले लीजिए, मैंने यहाँ पर प्लेन पेपर लिया है, उसके ऊपर चूड़ी को एक एक करके फैला देना है। उसके बाद लेना है हेयर ड्रायर। इसमें से गर्म हवा आता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाई और लो है, तो लो पर ही इसे चालू करिए। हाई पर करेंगे ना तो चूड़ी बिखरने लगता है, इधर उधर फैलने लगता है कुछ इस तरीके से। तो आप लो करके इस तरीके से चूड़ी को सेकिए जब तक कि चूड़ी गर्म नहीं हो जाता है। आप देखेंगे चूड़ी अच्छा खासा गर्म हो जाता है। जिसके पास हेयर ड्रायर होगा उनको खुद ही मालूम होगा। तो ये सिर्फ हेयर को ड्राई करने के लिए नहीं, बहुत सारे काम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूड़ी जब उठाएंगे, हाथ से टच करेंगे ना, तो चूड़ी काफ़ी गर्म लगेगा। इससे चूड़ी और ज़्यादा पक्का हो जाता है और टूटता नहीं है, यानी जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा, लॉन्ग लास्टिक आपका चूड़ी चलेगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, एकदम यूजफुल वीडियो है। मैंने इसे ट्राई किया है तभी आपके साथ शेयर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप भी बुक पढ़ने के शौकीन हैं और पन्नों को बार बार पलटने के लिए आप अपने उंगली में थूक लगाती हैं, या फिर आप पानी पास में रख के उसके बाद इस तरीके से पन्नों को पलटती हैं, क्योंकि एक एक पन्ने को पलटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो उंगली इस तरीके से फिसल जाती है और पन्ना नहीं पलटता, कभी कभी 2-3 एक साथ पलट जाता है। तो एक बढ़िया सा ट्रिक बताती हूँ। अगर आप मोटी मोटी बुकें पढ़ती हैं, बुक पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आप एक रबर बैंड ले लीजिए, बस पतला वाला लेना है, और 2 से 3 राउंड अपने उंगली में लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट मत लगाइएगा कि ब्लड ही जमा हो जाए, ध्यान रखिएगा। बस इतना लगाइएगा कि जो रबर बैंड है वो आपके उंगली में फंसा रहे, बस। उसके बाद आप जब इसे पलटेंगी ना, तो इतना अच्छे से पलटा जाता है ना, बुक की पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा सिर्फ एक रबर बैंड से। विश्वास नहीं होता है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, और पलटना इतना आसान हो जाता है कि आपको मुंह में बार बार उंगली को लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आदत रहता है कि उंगली को जीभ पर रखते हैं ताकि गीला हो जाए, उससे हमारा बुक जूठा हो जाता है। यहाँ पर मैंने मिक्सर जार लिया है। जार के ऊपर इस तरीके से कई सारी पॉलीथीन को लगाएंगे ऐसे। फ्रेंड, वीडियो यूजफुल लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा और हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी। तो सारे पॉलीथीन को इस तरीके से एक के ऊपर एक पहनाते जाना है, और जो लास्ट वाला है उसको इस तरीके से सेंटर में पकड़ना है और थोड़ा सा कट करके इसमें होल बना देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम सीधा करेंगे जार को, और जार को पॉलीथीन में से हटा लेंगे, निकाल लेंगे। फिर इस तरीके से इसको पॉलीथीन के अंदर पूरा इसे डाल देंगे, यानी जो वाइट वाला ऊपर वाला पॉलीथीन है उसके अंदर पूरा हवा निकाल देंगे। उसके बाद आप इसे किसी भी हुक में हैंग कर दीजिए। अब इसे निकालना बहुत आसान हो गया है। बस इस तरीके से देखिए, आप पॉलीथीन को खींचिए, उसके बाद ये निकलते जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें।